जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे भिक्षाटन के बारे में कि एक भिक्षा का कर्म जो होता है वो कब उचित होता है और कब अनुचित होता है। तो ये भिक्षाटन की कहानी श्री हरि विष्णु की जुबानी से सुनिए। मतलब श्री हरि विष्णु ने क्या कहा है भिक्षाटन के बारे में, वो मैं बता रहा हूँ आज। एक बार देवराज इंद्र ने श्री हरि विष्णु से प्रश्न किए कि हे जगदीश्वर, आपका अगला रूप क्या होने वाला है। श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, आपको मेरा दूसरा रूप बहुत अच्छा लगता है क्या। देवराज इंद्र कुछ जवाब नहीं दिए। श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप वर्तमान में भविष्य की चिंता क्यों करते हैं, भविष्य की ओर आप क्यों जाते हैं। लेकिन आपको तो पता है, तभी तो आपने पूछा कि मेरा अगला रूप क्या होगा। तो आप जान लीजिए, जब आपने एक प्रश्न किया है तो मैं बता देता हूं कि मेरा अगला रूप वामन रूप होगा। और वामन रूप में मैं मृत्यु लोक में भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। ये सुनकर देवराज इंद्र की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया कि हे जगदीश्वर, ये आप क्या कह रहे हैं। आप मृत्यु लोक में भिक्षाटन के लिए जाएंगे, आप वहां भीख मांगने के लिए जाएंगे। यह एक तो नीचा काम है, यह तो एक सामाजिक अपराध है। श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवराज इंद्र, कर्म कोई भी गलत नहीं होता, कर्म का फल गलत होता है। अगर आप भिक्षाटन के लिए धर्म की रक्षा के लिए करते हैं या धर्म की रक्षा उससे होती है, जन का कल्याण उससे होता है, तो भिक्षाटन का काम गलत नहीं है। और मैं इस भिक्षाटन के लिए इसी उद्देश्य से जा रहा हूं, मानव के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। देवराज इंद्र फिर उन्होंने कहा कि लेकिन जगदीश्वर, भिक्षु का काम तो जो है वही होगा ना। श्री हरि मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवराज इंद्र, आप नहीं समझ पा रहे हैं। कर्म कोई भी बुरा नहीं होता, उस कर्म से किस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये देखी जाती है। मैं जो कर्म करने जा रहा हूं उससे जगत का कल्याण होने वाला है, इंसान का कल्याण होने वाला है, धर्म का रक्षा होने वाला है, इसलिए गलत नहीं है। और इस काम के लिए यक्षराज कुबेर हमें भिक्षा पात्र देने वाले हैं, मां सरस्वती हमें रुद्राक्ष की माला देने वाली है, ब्रह्मा हमें कमंडल देने वाले हैं, और तो और कैलाशपति शिव हमें अनाज देने वाले हैं, अनाज में गेहूं देने वाले हैं। इतना ही नहीं, कश्यप मुनि हमें भगवा वस्त्र देने वाले हैं, जो बाद में ब्राह्मण का पोशाक होगा। एक ब्राह्मण का वस्त्र गेरुआ वस्त्र होगा, और गेरुआ वस्त्र का उद्देश्य होता है, गेरुआ वस्त्र वही धारण कर सकता है जो सांसारिक लोभ से मुक्त हो गया हो, जिसे संसार का कोई भी लालच, कोई भी परेशानी सता नहीं सकता है। वो सांसारिक माया मोह से मुक्त रहता है, वही भगवा वस्त्र धारण कर सकता है। और बृहस्पति भगवान हमें जनेऊ देने वाले हैं, और उस जनेऊ में 6 धागे होते हैं, आपको पता होगा, सबका अलग अलग महत्व होता है। छठा धागा यही बताता है कि भिक्षाटन कब सार्थक होता है और कब निरर्थक होता है। इसलिए हे देवराज इंद्र, मेरा ये भिक्षाटन का काम जगत कल्याण के लिए है, ये कभी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, भिक्षा का काम, भिक्षा मांगने का काम, भिक्षाटन का काम तब बुरा होगा जब लोग
परिश्रम के डर से करेंगे, जब लोग कठिन मेहनत करने के डर से भिक्षा मांगेंगे, जब लोग आलसी हो जाएंगे, आलस के कारण अगर वो भिक्षाटन करते हैं, वो अनुचित है, वो गलत है। ऐसे तो इंसान जन्म से ही भिक्षुक होता है, जन्म से मृत्यु तक वो केवल भिक्षा ही मांगते रहता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने उदर की पूर्ति के लिए माँ से दूध के रूप में भिक्षा मांगता है। जब बड़ा हो जाता है तो अपने पिता से अपनी रक्षा का भिक्षा मांगता है, और जब बड़ा हो जाता है तो अपने गुरु से ज्ञान की भिक्षा मांगता है। इसलिए ज्ञान बांटना मुफ्त का काम होता है। दूसरी ओर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब में भी तो लोग जाकर अपने कल्याण के लिए भिक्षा ही तो मांगते हैं। परमपिता परमेश्वर से वहां भिक्षा मांगी जाती है, वो भी तो भिक्षा का ही काम है। आप पेड़ पौधों को देखो, पेड़ अपने पूरे परिवार की, मतलब टहनियों की, पत्तियों की, फल फूलों की रक्षा के लिए जड़ से जल की भिक्षा मांगता है, और जड़ मिट्टी से जल की भिक्षा मांगता है, पत्तियां सूरज से ताप की भिक्षा मांगता है, और हवा से ऑक्सीजन की भिक्षा मांगता है। इसलिए हे देवराज इंद्र, भिक्षाटन गलत काम नहीं है, इसके अलग अलग रूप होते हैं। अगर आप किसी जल के स्रोत के पास गए बिना ये कह देते हैं कि उस जल स्रोत का पानी पीने लायक नहीं है, तो ये अनुचित है। आप किसी जल स्रोत के पास गए बिना ये कैसे कह सकते हैं कि उसका जल पीने योग्य है या नहीं। उसी प्रकार किसी पुष्प को देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुष्प में सुगंध है या नहीं। पुष्प की सुंदरता को देख करके आप उसे अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जब किसी पुष्प में सुंदरता के साथ अगर उसमें सुगंध नहीं है तो वह पुष्प अधूरा माना जाता है। सूरत के साथ सीरत भी होनी चाहिए। तो जब तक आप उस पुष्प के पास नहीं जाओगे, आप कैसे कह सकते हो कि उसमें सुगंध है या नहीं। इसीलिए किसी कर्म को समझे बिना, जाने बिना उस पे हम किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए कोई भी कर्म बुरा नहीं होता है, कर्म का जो परिणाम होता है उसके आधार पर ये कहा जाता है कि कर्म अच्छा है या खराब है। अगर भिक्षा ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, अगर भिक्षा का काम ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है तो कदापि अनुचित नहीं है। देवराज इंद्र को अब ये बातें समझ में आई। उन्होंने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आप तो कुछ देने लायक नहीं हूँ। मुझे केवल आप क्षमा कर दीजिए कि मैं आपके लिए अच्छे शब्द का उपयोग नहीं किया। श्री हरि विष्णु फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र, अभी भी आप में कमी है। अज्ञानता बस कही गई बातें गलत नहीं होता, जानबूझकर कही गई बातें गलत होता है। जानते हुए अगर हम किसी को नाखुश करने वाला शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो गलत होता है। देवराज इंद्र ये जान सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, सच जगदीश्वर, कर्म का फल पर ही कर्म का निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कर्म उचित है या अनुचित। हमें विश्वास है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं धर्म से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।